रिश्वत का खेल। दिल्ली के राजा अकबर के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान था। उनके दरबार में संगीतकारों, गीतकारों, कवियों और नर्तकों का तांता लगा रहता था। वो सभी दरबार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और इसके बदले उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। बात महाराज अकबर किसी भी कलाकार को कोई भी पुरस्कार या धन राशि देने से पहले बीरबल से सलाह जरूर मांगते थे। उन्हें यह पता था कि बीरबल बुद्धिमान तो है ही, साथ में उन्हें कला की भी अच्छी पहचान है। बीरबल को मिलने वाले इन सम्मान से बाकी दरबारियों को जलन थी। दरबारी चाहते थे कि राजा अकबर बीरबल पर विश्वास करना बंद कर दे। एक बार बीरबल दरबार में न आ सके। उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए दरबारियों ने राजा के कान भरना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, बीरबल बहुत बेईमान आदमी है। जिस भी कलाकार को उसे पुरस्कार दिलाना होता है वह उससे पहले रिश्वत ले लेता है, इसलिए आप उससे इस विषय में सलाह लेना बंद कर दीजिए। 4-5 दिन तक बीरबल दरबार में नहीं आए तो दरबारियों ने भी वही बात राजा से कही। सभी दरबारियों के बार बार कहने पर राजा अकबर को भी बीरबल पर शक हो गया। जब कुछ दिन बाद बीरबल दरबार में उपस्थित हुए तो उन्हें महाराज कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए। बीरबल ने देखा कि अब महाराज ने किसी को पुरस्कार देने से पहले उससे सलाह लेना बंद कर दिया। यह देखकर बीरबल बहुत उदास हो गए। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता खत्म होते ही बीरबल बोले, एक गायक के अलावा सबको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन राजा अकबर ने बीरबल की बात टाल दी और बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। उन्होंने उस एक गायक को इनाम देकर बाकी सबको खाली हाथ लौटा दिया। बीरबल के लिए ये बहुत अपमानजनक बात थी। सभी दरबारी बीरबल का यह अपमान देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद दरबार में एक बहुत ही सुरीला गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया। राजा की आज्ञा पाकर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ और सुर ताल बहुत मधुर थे। उस दिन उसने दरबार में एक से बढ़कर एक गीत गाए और पूरी राजसभा को भाव विभोर कर दिया। जब उसका गायन समाप्त हुआ तो बीरबल उस गायक से बोले, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है और मैंने ऐसे गीत अपने जीवन में कभी नहीं सुने। इस प्रतिभा के लिए तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर मिलनी चाहिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज अकबर बोले, तुम्हारी कला वाकई में लाजवाब है, लेकिन हमारे राजकोष में किसी गायक के लिए इतना धन नहीं है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। राजा अकबर की बात सुनकर गायक बहुत निराश हो गया और अपने वाद्य यंत्र समेट कर जाने लगा। बीरबल को उस प्रतिभावान गायक की दशा पर बहुत तरस आया। उन्होंने भरे दरबार में उस गायक को एक पोटली दे दी। यह देखकर दरबारी विरोध करने लगे। सभी एक स्वर में बोले कि जब राजा अकबर ने गायक को कुछ नहीं दिया तो बीरबल कौन होता है खैरात बांटने वाला। राजा को भी बीरबल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि गायक से वो पोटली छीनकर मेरे पास लाओ। सेवक पोटली लेकर राजा अकबर के पास आए। राजा ने उस पोटली को खोला तो उसमें मिट्टी का एक बर्तन था। मिट्टी का बर्तन देख राजा अकबर ने बीरबल से सवाल किया, ये बर्तन तुम गायक को क्यों देना चाहते हो? बीरबल बोले, महाराज, बेचारा यह गायक इनाम तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा। इस मिट्टी के बर्तन में वो तारीफ और वाही भर कर ले जाएगा। बीरबल के मुंह से यह जवाब सुनकर राजा को उसकी दरियादिली और सच्चाई का ज्ञान हुआ। उनका गुस्सा गायब हो गया और राजा अकबर ने गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के बल पर राजा अकबर का विश्वास दोबारा हासिल कर लिया। वही बीरबल के विरोधी छोटा सा मुंह लेकर खड़े देखते रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच की हमेशा जीत होती है और उसे अंत में सम्मान भी मिलता है। शिल्पी की अद्भुत मांग। दिल्ली के महाराज अकबर हर बार बीरबल की सूझबूझ से दंग रह जाते थे। एक बार की
भी बीरबल ने महाराज अकबर को हैरान कर दिया। दरअसल एक बार महाराज अकबर पड़ोस के एक राज्य पर जीत हासिल करके विजयनगर लौटे और उन्होंने उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। पूरे नगर को ऐसे सजाया जैसे कोई बड़ा त्यौहार हो। अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए महाराज अकबर ने मन में विचार आया कि क्यों इस नगर में विजय स्तंभ बनाया जाए। स्तंभ बनाने के लिए महाराज अकबर ने राज्य के सबसे हुनरमंद शिल्पकार को तुरंत बुलवाया और उसे काम सौंप दिया। महाराज अकबर के आदेश अनुसार शिल्पी भी अपने काम में जुट गया और कई हफ्तों तक दिन रात एक करके उसने विजय स्तंभ का काम पूरा किया। जैसे ही विजय स्तंभ बनकर तैयार हुआ तो अकबर समेत दरबारी व नगरवासी शिल्पकार की कला को देखकर उसके कायल हो गए। शिल्पी की कारीगरी से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और इनाम मांगने को कहा। उसकी बात सुनकर शिल्पकार ने कहा, हे महाराज, आपको मेरा काम पसंद आया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। आप बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। शिल्पकार का जवाब सुनकर महाराज अकबर को खुशी हुई, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि वह शिल्पी को कोई न कोई इनाम जरूर देंगे। महाराज ने शिल्पी को कहा कि उसे कोई न कोई इनाम मांगना ही होगा। महाराज की इच्छा को जानने के बाद दरबार में मौजूद अन्य दरबारी शिल्पकार से कहने लगे कि महाराज खुले मन से तुम्हें कुछ देना चाह रहे हैं, तुम जल्दी से मांग लो। शिल्पकार अपनी कला में माहिर होने के साथ ही स्वाभिमानी और बुद्धिमान भी था। शिल्पी को लगा कि अगर वह कुछ नहीं मांगता तो महाराज नाराज हो सकते हैं, अगर वह कुछ लेता है तो वह उसके स्वाभिमान और वसूलों के खिलाफ होगा। ऐसे में कुछ देर सोचने के बाद शिल्पकार ने साथ लाए और अपने औजारों का झोला खाली किया और खाली झोले को महाराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इनाम स्वरूप इस झोले को दुनिया के सबसे बहुमूल्य वस्तु से भर दीजिए। शिल्पी की बात सुनकर महाराज सोच में पड़ गया और ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे बहुमूल्य है। काफ़ी देर तक सोचने विचारने के बाद महाराज ने दरबार में मौजूद राजपुरोहित व सेनापति समेत अन्य दरबारियों से इसका जवाब मांगा। घंटों सोचने के बाद भी शिल्पी को क्या दिया जाए, इसका उत्तर किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। किसी को भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर महाराज हल्ला गए और शिल्पी से कहने लगे कि इस दुनिया में हीरे जवाहरात से बढ़कर और क्या चीज़ हो सकता है कीमती। चलो मैं तुम्हारा ये झोला उसी से भर देता हूँ। महाराज की बात सुनकर शिल्पी ने इनकार से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, हीरे जवाहरात से इस दुनिया में सबसे कीमती नहीं है, मैं वो कैसे ले सकता हूँ। संयोगवश उस दिन दरबार में मौजूद नहीं थे। किसी ने भी समस्या का समाधान न मिलने पर महाराज अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। महाराज का संदेश मिलते ही बीरबल तुरंत दरबार की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही सेवक ने बीरबल को महाराज और अकबर की चिंता का विषय कारण बता दिया। दरबार पहुंचते ही बीरबल ने सबसे पहले महाराज अकबर को प्रणाम किया और फिर सभा में मौजूद अन्य लोगों का अभिवादन किया। महाराज की व्याकुलता को देखते हुए बीरबल ने सभा में ऊंची आवाज़ में कहा, जिसे भी सभा में दुनिया के सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए वह सामने आए। बीरबल की बात सुनकर शिल्पी आगे आया और वह खाली झोला बीरबल की ओर बढ़ा दिया। शिल्पी कार से झोला लेकर बीरबल ने उसके मुंह को खोला और हवा से 3-4 बार ऊपर नीचे हिलाया, जैसे थैले मुंह को बांध दिया। उसके बाद शिल्पी ने झोला शिल्पी की ओर बढ़ाते हुए कहा कि अब आप यह झोला ले जा सकते हैं, क्योंकि मैंने इस दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भर दी है। शिल्पकार ने भी झोला थामते हुए बीरबल को प्रणाम किया और फिर महाराज से अनुमति लेते हुए औजार उठाकर सभा से चला गया। यह दृश्य देखकर सभा में मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। महाराज ने उत्सुकता जताते हुए बीरबल से पूछा कि शिल्पी को खाली झोला देने के बावजूद भी वह बिना कुछ कहे क्यों चला गया। इससे पहले उसने हीरे जवाहरात जैसे कीमती सामान को बहुमूल्य मानने से इनकार कर दिया था। महाराज की उत्सुकता व दरबारियों के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह को देखते हुए बीरबल ने कहा, हे महाराज, वह झोला खाली बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसमें दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु यानी हवा भरी हुई थी। इस दुनिया में हवा से कीमती और क्या हो सकता है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बीरबल का जवाब सुनकर महाराज खुश हुए और उनकी पीठ थपथपाने लगे। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर महाराज ने उन्हें इनाम स्वरूप अपने गले से एक कीमती मोतियों की माला निकाल कर पहना दी। कहानी से सीख यही मिलती है कि पहले इस धन से स्वाभिमान नहीं खरीदा जा सकता। यह दूसरी दुनिया से सबसे पहली कीमती हवा है, जिसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। हमें यह मुफ्त में मिली है, हमें इसकी कीमत को समझना चाहिए। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।